Good morning, students. Today we will do next illustration number 7 from depreciation chapter. On 1st April 2017, a company purchased plant and machinery for rupees 2 lakh. New machinery for rupees 10,000 was purchased on 1st January 2018 and for rupees 20,000 on 1st October 2018. एक कंपनी ने 1 अप्रैल 2017 को एक प्लांट एंड मशीनरी खरीदा 2 लाख रुपए का। एक और मशीनरी खरीदी 1 जनवरी 2018 में, यानी मशीन नंबर 1 हो गई ये पहले, फिर 2, फिर थर्ड खरीदी 20,000 की 1 अक्टूबर को। ऑन 1 जुलाई अ मशीनरी हुज बुक वैल्यू हैज बीन 30,000 ऑन 1 अप्रैल 2017, यानी मशीन जब हमने 1 अप्रैल 2017 में जो 2 लाख की मशीन परचेज की थी, वो उसमें से 30,000 वाली मशीन हम 1 जुलाई 2019 में सेल कर रहे हैं। वो मशीन जो 1 अप्रैल 2017 में परचेज की थी, हम 1 जुलाई 2019 में सेल कर रहे हैं। The entire amount was credited to plant and machinery account. Depreciation had been charged at 10% per annum on straight line method. हमें फर्स्ट मेथड से ये वाला क्वेश्चन करना है, डेप्रिसिएशन का फर्स्ट मेथड यूज करना है। अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। हर साल जो अकाउंट्स हैं वो 31 मार्च को क्लोज हो रहे हैं। Show the plant and machinery account from 1 April 2017 to 31 March 2020। यहाँ पे हमें प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाना है और हमें वहाँ पे हर साल अपने अकाउंट्स 31 मार्च को क्लोज करने हैं। अब हम इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। 1 अप्रैल 2017 में कंपनी ने एक प्लांट एंड मशीनरी खरीदा था 2 लाख, और इसी मशीन की बात हो रही है आगे जाके कि 2 लाख रुपीस की जो मशीन थी उसके अंदर एक 30,000 की मशीन थी जो हम आगे जाके सेल कर रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस में जहाँ पे आपको मशीन का कुछ पार्ट या उसका 1/3 या 2/3 आगे जाके सेल कर रहे हैं, हम स्टार्टिंग से ही इसको सेपरेट कर लेंगे। मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी आपको कहा था कि नेक्स्ट क्वेश्चन में हम दूसरे मेथड से देखेंगे। तो आज मैं वही बताने जा रही हूँ कि वो मशीन जो 2 लाख की थी, मशीन यहाँ पे थी आपकी 2 लाख की। तो क्योंकि मशीन को हम फर्दर जो हमने 1 अप्रैल 2017 में परचेज की थी, उस मशीन में से 30,000 वाली मशीन हम आगे सेल कर रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में हम स्टार्टिंग में ही वर्किंग नोट बना लेंगे और वहां पर हमने जो मशीन आगे सेल हो रही है 30,000 की, उसको अलग कर लिया। 2 लाख में से 30,000 अलग कर लिया और बाकी रह गए हमारे 1,70,000। 2 लाख माइनस 30,000 यानी 1,70,000। 30,000 को हम नाम देंगे मशीन नंबर 1 और 1,70,000 को नाम देंगे मशीन नंबर 2। अब हम इस पे डेप्रिसिएशन भी लगाएंगे। डेप्रिसिएशन 10% है हमारा। तो मशीन नंबर 1 पे हमारा जो डेप्रिसिएशन है 30,000 पे 10% 3,000, 1,70,000 पे 10% डेप्रिसिएशन 17,000। क्योंकि ये 1 अप्रैल से खरीदी गई हैं, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च के लिए फुल ईयर का डेप्रिसिएशन लग जाएगा। एक और मशीन खरीदी जा रही है। हमने सारी मशीन्स के पहले ही अलग कर लिए हैं। 1 जनवरी को हमने एक और मशीन खरीदी है 2018 में 10,000 की, जिसको हमने नाम दिया मशीन नंबर 3। 1 अक्टूबर 2018 में एक और मशीन खरीदी जिसको हमने नाम दिया मशीन नंबर 4 20,000 की। हम पहले से ही सबका डेप्रिसिएशन निकाल लेंगे। हमने मशीन 1 का निकाला 3,000, मशीन नंबर 2 का 17,000, मशीन नंबर 3
का डेप्रिसिएशन जो है वो फुल ईयर का है 10,000 पे 10% 1,000, क्योंकि मशीन खरीदी गई थी 1 जनवरी 2018 में और सेशन क्लोज हो रहा है 31 मार्च को, तो 3 मंथ्स हुए, जनवरी फरवरी मार्च। तो हमने पूरे साल का डेप्रिसिएशन निकाला 1,000, तो 1,000 में हम 3 मंथ्स का कैलकुलेट करेंगे। 1,000 मल्टीप्लाई 3/12, क्योंकि जनवरी से मार्च तक 3 मंथ्स होते हैं, जनवरी टू मार्च 3 मंथ्स हैं, इसलिए 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। 1,000 इंटू 3/12 यानी 250। इसी तरह मशीन नंबर 4 हमारी है 20,000 की। 20,000 पे फुल ईयर का डेप्रिसिएशन 2,000 आ गया, क्योंकि मशीन अक्टूबर में परचेज की थी, अकाउंट्स मार्च में क्लोज हो रहे हैं, तो 6 मंथ्स बनते हैं, तो हम 2,000 में से भी 6 मंथ्स का कैलकुलेट कर लेंगे डेप्रिसिएशन, वो आ जाएगा 1,000। ये हमने सारी कैलकुलेशन कर लेनी है। अब हम क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कहा था कि 1 अप्रैल को हमने प्लांट एंड मशीनरी परचेज किया 2 लाख का, जो फर्दर हम 30,000 वाला सेल कर रहे हैं। तो हमने स्टार्टिंग से ही क्या किया, हमने अपनी मशीन को सेपरेट कर लिया, 2 लाख को डिवाइड कर दिया 30,000 और 1,70,000 में। 30,000 को हमने नाम दिया 1 मशीन और 1,70,000 को मशीन नंबर 2। तो हमारी एंट्री होगी प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक 1 टू बैंक 2। तो हमने दोनों मशीन को सेपरेट करके लिख दिया। 31 मार्च 2018 में अकाउंट्स क्लोज होंगे, लेकिन उससे पहले हमने 2018 1 जनवरी को एक और मशीन परचेज की, जिसको हमने नाम दिया मशीन नंबर 3। तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट नंबर 3 यानी 10,000। तीनों मशीन्स पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे 31 मार्च को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट नंबर 1, 2, 3। 1 और 2 पे फुल ईयर का डेप्रिसिएशन 3,000 और 17,000 जो हमने कैलकुलेट कर लिया था, लेकिन मशीन नंबर 3 पे हमने 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगाना था, दैट इज 250। ये हमने अभी वर्किंग नोट में सारा यहाँ पे किया था कि हमने मशीन 1 का डेप्रिसिएशन, 2 का डेप्रिसिएशन, 3 का 1,000 था, लेकिन जनवरी से मार्च तक का 250, तो इसलिए हमने यहाँ पे 250 डेप्रिसिएशन लिया। इसके बाद अब हमें इसका बैलेंस निकालना है। मशीन नंबर 1 में से मशीन 1 का डेप्रिसिएशन माइनस किया 30,000 माइनस 3, तो बैलेंस आ गया 27,000। मशीन नंबर 2 1,70,000, उसमें से डेप्रिसिएशन नंबर 2 माइनस करोगे 17,000, तो आंसर आएगा 1,53,000। मशीन नंबर 3 10,000, उसमें से डेप्रिसिएशन 250 माइनस करोगे तो 9,750। दोनों साइड का टोटल कर लिया। 31 मार्च को हमने बैलेंस निकाले थे कि हमारी मशीन 31 मार्च को इतनी वैल्यू की रह गई है। अब इन बैलेंसेस को हम नेक्स्ट ईयर ट्रांसफ़र कर देंगे, तो हमारा 2018 डेबिट में आ गया। 2018 अप्रैल 1 में 2 बैलेंस BD नंबर 1, 2, 3, 27,000, 1,53,000, 9,750। हमने 1 अक्टूबर 2018 में एक और मशीन खरीदी, जिसको हमने मशीन नंबर 4 दिया टू बैंक अकाउंट 4, 20,000। अब हम फर्स्ट 3 मशीन्स पे तो फुल ईयर का डेप्रिसिएशन लगाएंगे जो हमने पहले निकाला है। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है स्ट्रेट लाइन में, तो हमारा ओरिजिनल डेप्रिसिएशन था मशीन 1 पे 3,000, 2 पे 17,000 और 3 पे 1,000। अब मशीन नंबर 4 क्योंकि 6 मंथ्स हमने यूज़ की है इस साल, तो उस पर डेप्रिसिएशन है हमारा 4,000। फुल ईयर का जो है डेप्रिसिएशन मशीन 4 पे 20,000 इंटू 10 यानी 2,000 बनता है, लेकिन हमें 6 मंथ्स का लेना है तो 1,000। तो 1,000 हमने यहाँ पे डेप्रिसिएशन ले लिया। अब हम चारों मशीन्स का बैलेंस निकालेंगे। मशीन 1 में से 1 डेप्रिसिएशन माइनस करोगे, 2 में से 2, 3 में से 3, 4 में से 4। उसके बाद ये बैलेंस नेक्स्ट ईयर ट्रांसफ़र हो जाएंगे। चारों के बैलेंस आ गए। अब यहाँ पे क्वेश्चन में वो कह रहा था कि वो मशीन ऑन 1 जुलाई 2019 a machinery whose book value 30,000
वो मशीन जिसकी बुक वैल्यू 30,000 थी, जो हमने 1 अप्रैल 2017 में खरीदी थी, आज हम बेच रहे हैं कब? 1 अक्टूबर को। कितने में? 16,000 में बेच रहे हैं। तो अब हमें 16,000 में हम सेल कर रहे हैं, तो हमारी 2019 1 जुलाई को सेल आ जाएगी बाय बैंक अकाउंट 16,000। अब क्योंकि ये 24,000 वाली मशीन हमने 3 मंथ्स यूज़ की है, इसका ओरिजिनल डेप्रिसिएशन था हमारा 3,000। तो 3,000 में से आपने 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन निकालोगे, 3,000 इंटू 3/12, तो वो आ जाएगा 750। अब इन दोनों का टोटल कर लो, 16,000 प्लस 750 यानी 16,750। और मशीन की कॉस्ट कितनी थी? मशीन की कॉस्ट देख लेते हैं। मशीन थी हमारी 24,000 की, हम उसमें से सेल कर रहे हैं 16,000 की, तो माइनस कर दो। उसके बाद डेप्रिसिएशन माइनस करो, सॉरी कुछ 8,000 की। 8,000 24 में से 24,000 माइनस 16 यानी 8,000। 8,000 में से 750 माइनस किया तो 7,250। ये हमारा आ गया लॉस। ठीक है, पहले हमने सेलिंग प्राइस माइनस की, फिर हमने डेप्रिसिएशन माइनस किया, पता चला ये लॉस आ रहा है। तो यहाँ पे हमने लिख देंगे बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 7,250। मशीन नंबर 1 खत्म हो गई। अब मशीन नंबर 2 का फुल ईयर का डेप्रिसिएशन 17,000, 3 का 1,000, 4 का 2,000। ये सारे डेप्रिसिएशन हमने यहाँ पे पहले निकाल लिए थे। अब हम इनके डेप्रिसिएशन लगाने के बाद बैलेंस निकालेंगे। मशीन 1 खत्म हो चुकी है, 2 में से 2 का डेप्रिसिएशन माइनस करके लिखेंगे, 3 में से 3 का डेप्रिसिएशन माइनस करके बैलेंस निकालेंगे, 4 में से 4 का डेप्रिसिएशन माइनस करके लिखेंगे, दोनों साइड का टोटल कर देंगे और ये बैलेंस हमारे नेक्स्ट ईयर 2020 1 अप्रैल में ट्रांसफर हो जाएंगे। तो इस तरह हमने ये क्वेश्चन करना है। हमें स्टार्टिंग से ही ऐसे पहले वर्किंग नोट बना लेना है, जो भी पार्ट या जितना भी, जैसे यहाँ पे 2 लाख में से 30,000 वाला आगे जाके सेल हो रहा था, तो हमने स्टार्टिंग से ही उसको अलग कर लेना है। तो इस तरह आपने ये क्वेश्चंस करने हैं। जैसे पिछला क्वेश्चन 2/3 और 1/3 का था, तो वहां पर भी आप 2/3 अलग और 1/3 अलग कर सकते हो। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको जो मिलेगा वो है 10 मशीन का क्वेश्चन। तो 10 मशीन में से भी एक मशीन जो है वो आगे जाके सेल हो रही है, तो यहाँ पे आपको 9 मशीन एक तरफ कर देनी है, ठीक है, और 1 मशीन एक तरफ कर देनी है। तो आप इसको भी मशीन नंबर 1 और 2 देके इस क्वेश्चन को कर सकते हो। सेम क्वेश्चन है, आप इसको कर सकते हो। ठीक है, ये हमारा आज डेप्रिसिएशन का फर्स्ट मेथड कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम सेकंड मेथड करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।